फील द डिवाइन लव। दोस्तों यहाँ पर दो मैसेजेस आए हैं। एक तो आपके फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जो मुझे लग रहा है इमोशनली कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सप्रेशन में है कोई व्यक्ति, ठीक है। उनको कुछ आपसे कहना है, कुछ आपसे बताना है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस वाली कोई स्थिति नज़र आ रही है। मतलब धन के लिए कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जो आपके ही जो सोल फैमिली मेम्बर है उन्हीं के आसपास की है, ठीक है, जो धन के लिए बहुत सारी ऐसी गॉसिप आपके बारे में कर रही है। मतलब उनको लालच है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। दूसरी बात, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो वो आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर करने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। मतलब जो भी चीज़ें वो कह रही है सब चीज़ झूठ है, ठीक है। और ये सब आपके जो क्लोज वन है उनको पता चल गया है। ये आपके फैमिली मेम्बर के जो मेन मुख्य जो एल्डर पर्सन है वो हो सकते हैं जो सारी चीज़ों को, सारे छल को समझ चुके हैं। दूसरी एनर्जी है कोई आउटसाइडर है, आप इसे थर्ड पार्टी कह सकते हैं, आप इसे कोई ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं जो आपके और आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी ऐसी निगेटिविटी क्रिएट की है जिससे कि आप कहीं भी रहें, आप और आपके पर्सन कहीं भी रहे, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही है, चाहे आप कहीं बाहर जाएं, चाहे आप घर पे रहें, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि पहला जो एनर्जी मुझे रिसीव हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। मतलब ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत पहले से हो रही है। ये जो आपके फैमिली मेम्बर से आपको डिटैच कोई करते हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल यात्रा में डिटैच में हैं, लेकिन बहुत पहले से ही कोई व्यक्ति नहीं चाहते, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि आप अपने क्लोज वन के करीब रहें, क्योंकि आपको वो प्रेम, वो पैम्पर, वो केयरिंग चीज ना मिले आपके लाइफ में। ये इनकी सोच थी, ठीक है, ये इनकी सोच थी कि आपके कोई क्लोज वन है जो आपके लिए काफ़ी अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं और आपके बारे में हमेशा अच्छा कहते हैं, हमेशा अप्रिशिएट आपको करते हैं। तो ये चीज़ें किसी को बिल्कुल भी स्टार्टिंग से पसंद नहीं है, या ये भी है कि वो आपसे पहले से ही जेलस है। ये एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी, सबसे ज़्यादा स्टकनेस एनर्जी जो है फर्स्ट एनर्जी है। सेकेंड एनर्जी जो है, जो आउटसाइडर है, उनसे तो आपका पूरी तरीके से डिस्टेंस है। वो बीच बीच में अपनी भड़ास, अपनी क्रोध को वो करने के लिए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन उस संघर्ष से आप और तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे समझ में आ गया है उस आउटसाइडर को कि वो आप लोगों को दूर नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों को मिला रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी वो ऐसा कुछ प्रोजेक्शन करते हैं, आप और आपके पर्सन और ज़्यादा इमोशनली जो है आपका जुड़ाव हो जाता है। मतलब पहले हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को क्रोध आता हो या ईगो की कोई प्रॉब्लम रही हो। देखिए, डिसबैलेंस यदि दोनों में से किसी एक की एनर्जी रही हो, अभी आप दोनों की एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस जो सेकेंड जो एनर्जी है उससे ज़्यादा प्रभावित आप नहीं हैं, लेकिन फर्स्ट एनर्जी जो है उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बल्कि सेकेंड एनर्जी जो है उससे तो आप इन सारी संघर्ष को करते करते आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब आप बातों से ही समझ जाते हैं, एनर्जी से ही समझ जाते हैं कि क्या, कौन सही है आपके लिए, कौन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपके और आपके सोलमेट की यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से डिफेंस आपको किया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी वरीड करने की आवश्यकता नहीं। वरीड उनको करना है जो आपके तरफ निगेटिविटी सेंड करते हैं, ठीक है, उनको सोचने की आवश्यकता है। देखिए, आप लोगों के तरफ निगेटिव मून रिचुअल हुआ है और यहाँ पर मैं 3 लोगों को देख पा रही हूँ, ठीक है। एनर्जी ही यही थी 3 लोगों की। ये जो दोनों एनर्जी है उसमें मुझे 3 लोग यहाँ पर मिले हुए नज़र आ रहे हैं और एक ऐसी रिपीटेशन आपके लाइफ में क्रिएट होती रही है, कार्मिक रिपीटेशन, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति आपको जैसे छल या झूठ कपट जो भी है किया, फिर सेकेंड बार फिर आपने किसी पर भरोसा किया, फिर उन्होंने ऐसा किया या आपके पर्सन ने किया। ये चीज़ें आपको ऐसा लगता होगा आपके पर्सन को कि हम इमोशनल हैं तो सामने वाला भी इमोशनल है, ठीक है।
तो किसी भी प्रकार से इमोशनली जो जैसे इमोशनली लॉस आपने बहुत ज़्यादा देखा है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और जिसकी वजह से आपका कनेक्शन भी काफ़ी आपको तनाव हुआ है, अपने कनेक्शन में काफ़ी आपको अपने पर्सनल लाइफ में संघर्ष करना पड़ा है। इतना ज़्यादा कभी कभी आपको अपने पर्सन पर या अपने क्लोज वन पर कभी कभी क्रोध आता होगा, जो कि स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बार बार वही चीज़ों को रिपीट किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई ऐसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की निगेटिविटी की वजह से हो रही है, जो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई है, जिसने आपके प्रोग्रेस को, जिसने आपके पर्सनल लाइफ को दबाने की कोशिश की है, या आपके सोलमेट की तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में ये न्यू बिगनिंग देख पा रही हैं। आपके लाइफ में जब ये न्यू बिगनिंग देख पा रही हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी, और इनके साथ आप कोई ऐसी फीमेल एनर्जी भी इनके साथ है आपके ही आसपास की, जो आपकी तरक्की बिल्कुल भी नहीं चाहती, आपसे पूरी तरीके से जेलस है आपके हर चीज़ से। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, और आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है, जिस पर बहुत लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं और बहुत लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि आपने इन सारी स्टकनेस से, मतलब ना बहुत लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो फीमेल एनर्जी, उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए। धीरे धीरे आपके जो क्लोज वन है उनको भी पता चल गया है कि ये बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है, ये बिल्कुल भी आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल हो, कोई भी चीज़ सही तरीके से हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऐसा कुछ अभी इस न्यू मून में कुछ ऐसे राज किसी के सामने आए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी इमोशनली फील कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, आपके कोई क्लोज वन है। ठीक है, यहाँ पर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप लोगों का कनेक्शन ठीक है, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपकी जैसे कहते हैं ना, आपकी केयर करना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, ये पूछना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको वो मौका नहीं मिल रहा है, या कोई डोमिनेट ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं या आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अलग एनर्जी है यहाँ पर। बिल्कुल मीन, यहाँ पर मैं मीन बोली तो मीन राशि भी आप में से किसी की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जब निगेटिव मून रिचुअल किया गया तो 3 लोगों ने मिलकर किया, उसके बाद आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट की स्थिति आई थी। ठीक है, ये लंबा समय हो सकता है, ये 6 साल पहले की बात हो सकती है, ये 18 महीने पहले की बात हो सकती है, 1.5 साल पहले की बात हो सकती है, जिस वक्त में आपको भी समझ में नहीं आया कि सारी चीज़ें कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें किसी के बहुत ही निगेटिव थॉट की वजह से, निगेटिविटी की वजह से, किसी के निगेटिव प्रोजेक्शन की वजह से सारी चीज़ें हुई है। आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते थे ये। ठीक है, आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ना चाहते थे। तो जो व्यक्ति आपको मतलब आपकी केयर करते हो, जो व्यक्ति आपके साथ हो, ऐसे व्यक्ति को आपसे दूर करना, या जो भी लोग आपको हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे लोगों को आपसे दूर करना, इनका यही कारण था। ठीक है, यही कारण था जब आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहते थे, ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ना आए। ठीक है, ताकि आपके लाइफ में कोई प्रपोजल ना आए, ताकि आप अपने सोल पर्सन के हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को समझ ना पाएँ। और ये चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपके जो लव्स वन है, जो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि उनके लाइफ में भी ये कार्मिक स्थिति हुई है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में कोई ऐसे कपल्स हैं जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में थे पहले से ही। ठीक है, तो ये वही व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे कुछ बात बताना चाहते हैं। उनके लाइफ में भी ऐसे टावर मूवमेंट क्रिएट किए गए थे, उनको भी उनके किसी क्लोज वन से, उनके अपने ही पर्सन से यहाँ पर जो है डिस्टेंस क्रिएट करवाया गया था, और ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से की गई थी। इस तरीके की एनर्जी है। उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस आए हैं जब से कोई फीमेल एनर्जी उनके लाइफ में एंटर की है।
या किसी भी प्रकार से किसी फीमेल एनर्जी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे जो है वाइब्स आ रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके इमोशन का पूरी तरीके से लाभ उठाया गया है, या आपके किसी क्लोज वन के इमोशन का पूरी तरीके से लाभ उठाया गया है। ये जो आउटसाइडर हैं इन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, ठीक है। और इन्होंने आपको स्टक किया या आपके पर्सन को स्टक किया, उनके माइंड को स्टक कर दिया गया, आपके पर्सन के माइंड पर किया गया, मतलब थर्ड आई चक्र पर किया गया है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस टावर मूवमेंट के समय में और इस टावर मूवमेंट के पहले, ठीक है। उनके पास किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं थे, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे हो रही है। सडन उनके सेहत में उतार चढ़ाव, सडन उनके लाइफ में, सडन उनका जॉब जाना या उनके बिजनेस में डिसबैलेंस आना या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये सारी चीज़ें उनको समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको पूरी तरीके से स्टक किया गया था पहले कुछ ऐसी चीज़ें करके या कुछ ऐसी चीज़ें देकर, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपके लाइफ में एक बहुत ही अलग शुरुआत में देख पा रही हूँ, जो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप अकेले में बैठे, आपने ध्यान किया, ध्यान योग मेडिटेशन किया, आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में थे और आपने प्रश्न किया, काफ़ी सारे प्रश्न आपने किया अपने इष्ट देव जी से कि आप, मुझे ये लगता है मेरे अंतर मन में कि ये मेरे सोलमेट हैं, या ये लोग मेरे फैमिली मेम्बर जो है ये ऐसा नहीं कर सकते, पर ये सारी चीज़ें क्या हो रही। तब आपके लाइफ में 1 बाय 1 सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। जैसे कि मैंने कहा आपको कि आपके कोई क्लोज वन है जो ऑलरेडी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तो ये आपकी माता जी हो सकती हैं या कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, जो स्वयं हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में ही हो सकता है कि अभी ये हैं या ये स्टार बन चुके हैं। ये वहाँ से आपको सपोर्ट कर रही है, ये जहाँ पर भी हैं वहाँ से इनका जो सोल है वो आपको कुछ बताना चाहता है। कुछ ड्रीम में आपको ड्रीम आते हैं, कुछ ड्रीम को आप डिकोड कर लेते हैं और कुछ ड्रीम को आप डिकोड नहीं कर पाते। ये आपको ये बताना चाहती हैं कि आपको इस यात्रा में कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बहुत लंबे समय से बताने की कोशिश करें कि आपके लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं था, ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है, क्योंकि आपका एक अलग ही लाइफ पर्पस, एक बहुत ही बड़ा सोल पर्पस है। और उनके साथ जो चीज़ें हुई है वो ये नहीं चाहती कि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हो, ठीक है। वो आपको ये बताना चाहती हैं। यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, साथ में अपने जो पर्सन है, जो क्लोज वन है, उनको भी थोड़ा सा गाइड कीजिए अगर आप कर सकते हैं, अगर आप साथ में रहते हैं। अगर आप दूर में हैं तो उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, जिससे कि उनका जो थर्ड आई चक्र है, जो भी किया गया है, जो भी मिसअंडरस्टूड किया गया है, वो चीज़ें हील हो जाए, ठीक है। तो हीलिंग आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए हीलिंग का कार्ड भी आ गया। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पर्सन की लाइफ में भी हीलिंग आया है और आपके लाइफ में भी हीलिंग आ रहा है। तो जो चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को आपके जो एंसिस्टर्स हैं, आपके जो लव्स वन हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। ये मुझे कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा थी, हीरो फ्रेंड से कोई ऐसे फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे मेंटोर हो सकते हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। और जैसे कि मैं मदरली फिगर में देख रही हूँ, तो वो आपको कुछ बताना चाहती हैं। आपके लाइफ में जो टावर आया, ठीक है, आपके लाइफ में जो बार बार रिपीटेशन आता है, या आपके पर्सन के लाइफ में वो क्यों आता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करेक्ट करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुधारना है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो क्लोज वन है वो बताना चाहते हैं आपके पर्सन बहुत निराशावादी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। जो चीज़ें उनके पास है उन चीज़ों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, जो आउटसाइडर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। आपके कोई क्लोज वन है या आपके पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बाहर में ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा आउटसाइडर में ध्यान देते थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में बार बार रिपीटेशन हुआ है। वो स्टक हैं, अभी वो स्टक हैं। ये जिनके लिए अभी मार्गदर्शन, अभी आपके पर्सन पूरी तरीके से स्टक हैं, उनको स्टक किया गया है। बार बार वो कंफ्यूज होते हैं और बार बार आपको उनको जो है पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ता है, और या आप पास हैं तो उनको बार बार समझाना पड़ता है, जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या आपको रुक कर उनका इंतज़ार करना चाहिए। इस तरीके की भी एनर्जी है, ठीक है।
क्योंकि एक बहुत लंबा समय आपने दिया है इस व्यक्ति को समझाने में, ठीक है। यहाँ पर मैं 7 देख रही हूँ, तो बहुत लंबा समय आपने इनको मतलब इनकी इनमैच्योर जो व्यवहार है उसको आपने काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि सहन किया है ना। बहुत बर्डन आपको हुआ है इनके व्यवहार से, इनकी बातों से, इनके कार्य से, ठीक है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके लिए दी चैरियट से कोई मार्गदर्शक आ रहे हैं, जो मुझे मेंटोर नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या कोई सोल फैमिली मेम्बर के कोई सदस्य को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ये आपके जो लव्स वन है, जो मदरली फिगर है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि वह लगातार आपको देख रही हैं कि लगातार आप परेशान हैं, आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार इमोशनली डिसबैलेंस करते हैं, ठीक है। जिस वक्त में ब्लैक मैजिक की रीडिंग होती है, जिस वक्त में ऐसी निगेटिविटी की रीडिंग होती है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को महसूस करती हूँ। और आप लोग देखते होंगे कभी कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है ताकि आप लोगों तक वो गाइडेंस, वो मार्गदर्शन ना पहुँचे। जब मैं यहाँ पर रीडिंग में बैठती हूँ तब भी मुझे वो चीज़ें फील होती है, रीडिंग में आने के बाद भी मुझे वो चीज़ें फील होती है, क्योंकि आपके लाइफ में आप ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने ट्रू लव को पहचान पा रहे हैं। सच्चा प्रेम, आपका डिवाइन जी की कृपा, ठीक है। और आप अपने विश, आपकी इच्छाएं जो है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली। और जिसने भी आपके लाइफ में सारी स्टकनेस क्रिएट किया है, वो उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है। 9 ऑफ सोर्स, वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि वो ढूंढते रह जाएंगे, उनको कोई राह नहीं मिलेगी, ठीक है। उन्होंने आपके लाइफ में ये जो कांटे बिछाए हैं, वो कांटे पलटकर उनके तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। वो आपके लाइफ में आपने ये स्थिति देख लिया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति आपने देख लिया है। बहुत हद तक आपने बहुत संघर्ष किया है, हर एक छोटे छोटे चीज़ों में आपने संघर्ष किया। यही स्थिति उनकी होने वाली है, ठीक है। जिन्होंने आपके लाइफ में सारी चीज़ें की है, यही स्थिति उनकी होने वाली है। यही बताने के लिए ये लोग रोक रहे थे मुझे, ठीक है, यही रीडिंग में बोलने के लिए रोक रहे थे, क्योंकि इनका कर्मा बैक स्टार्ट हो गया है। इनमें से किसी का मैसेज या कॉल आपकी तरफ आ सकता है, या ये करने के बारे में सोच रहे हैं, पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये आपसे सिर्फ या तो या आपको क्रोधित करना चाहते हैं, या आपसे रिप्लाई चाहते हैं, या ये आपकी जो पीस है उसे, ये आपका जो इमोशन है, जो अभी आप बैलेंस है, उसे ये डगमगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में स्वयं टावर मूवमेंट आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा होगा कि हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हमें कोई रेमेडी नहीं मिल रही है। इनके खुद के कर्मा है, ये अभी भी इनका मन अभी भी आपके लिए साफ नहीं है। अगर ये आपके आसपास के हैं तो ये फीमेल एनर्जी ये चाहती है कि आप उस गेट टुगेदर में आए और आपसे वो ऐसी कोई बातें करें जिससे कि आपको क्रोध आ जाए, या जिससे कि आप रिप्लाई करें। और जो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, जो व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं, उनको वो ये दिखाना चाहती हैं कि आप अभी भी बैलेंस में नहीं है, बहुत ही अलग एनर्जी है। और जो आउटसाइडर है, ठीक है, उनके लाइफ में मनी फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो है ना प्रॉब्लम आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि उन्होंने आपके कनेक्शन पे ये सारी चीज़ें की, तो उनके कनेक्शन में तो कुछ रहा ही नहीं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उनके कनेक्शन में बाहर से चाहे जो भी दिखे, उनके अपने कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये थर्ड सिचुएशन है, थर्ड स्थिति है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है, एक स्टार की तरह आप चमकने वाले हैं। और जो डेविल की एनर्जी है, जो भी डेविल की एनर्जी आपके क्लोज वन की तरफ भेजा गया था, जो भी ऐसी निगेटिव स्पेल आपकी तरफ भेजा गया था, एस ऑफ वांड्स से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से वो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। तो जब आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, कोई भी चीज़ आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये तो होते रहता है, निगेटिविटी पहले भी होता था, है ना, निगेटिविटी अभी भी होता है, निगेटिविटी कभी रुकता नहीं है। क्योंकि जहाँ लाइट है, आपने देखा होगा, जहाँ लाइट है वहीं पर ही कीट आते हैं, वहीं पर ही प्रकाश भी आता है ना, वहीं पर ही अंधेरा भी होता है। तो जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ पर तो निगेटिविटी रहेगी। वो अपना काम करते हैं रोकने का, आप अपना काम करते हैं आगे बढ़ने का, बस यही है।
कि आपको अपने इष्ट देव जी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, गुरु मानिए अपने परमपिता परमात्मा जी को। आप गुरु मानेंगे अपने परमपिता परमात्मा जी को, अपने इष्ट देव जी को, तो आपको मेंटोर भी सही तरीके से मिलेंगे। इस डिस्ट्रैक्टेड मस्कुलाइन ने आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन करते करते खुद के लिए गड्ढा कर दिया, ठीक है। खुद के ही लाइफ में डिस्ट्रॉय हो गया, उनके खुद के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो गया है। और आपको भोले बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं, आपके लाइफ में अंत नहीं, आपके लाइफ में आरंभ है। उनके लाइफ में सारी चीज़ें वो बर्डन फील कर पा रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जो भी चीज़ें की, जो भी मैनिफेस्टेशन किया, जो भी काली क्रिया करवाया, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपके कोई सोल फैमिली, आपके फैमिली में कुछ लोग आपके सोल फैमिली मेंबर है, पर कुछ लोग, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको कहा जा रहा है, इसीलिए आपको उनसे डिस्टेंस में रखा जा रहा है, ठीक है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, इसीलिए आपको उनसे डिस्टेंस में रखा जा रहा है कि वो आपको डिसबैलेंस ना कर पाए, वो आपको क्रॉस रोड में फिर से वो आपके साथ कहीं ना कहीं मैनिपुलेट ना कर पाए, फिर से वो आपको क्रोधित ना कर पाए, फिर से वो आपको क्रॉस रोड, फिर से वो आपको आपके पाथ से भटका ना पाए, ठीक है, या आपको क्रोध ना दिला पाए, ठीक है। आपके लिए आया है डिवाइन विजडम, तो आप अपने इनर विजडम को सुनिए। यहाँ पर आपका जो अंतर मन जो आपको गाइड कर रहा है, यदि आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में है, तो आपका अंतर मन आपको बता देता है, ठीक है, कि क्या सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है। यहाँ पर आपके लिए आया है मेडिटेशन जरूर कीजिए, हीलिंग जरूर कीजिए। यदि आपने हीलिंग नहीं सीखा है तो हीलिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति को हीलिंग जरूर सीखना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट सेकेंड लेवल हो, खुद के लिए सीखिए, लेकिन ज़रूर सीखिए। आप अपनी लाइट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। साउंड, ये जो डिवाइन गाइडेंस है, ये जो साउंड है, जो भी आप मेडिटेशन करते हैं उसमें जो साउंड है, ठीक है, जो मंत्र चैंट करते हैं, जो मंत्र सुनते हैं, उसमें जो साउंड है, वो साउंड से आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप बाहर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बाहर में क्या हो रहा है, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके लाइफ में आपके जो इष्ट देव जी की कृपा है, आपके जो गुरुदेव जी की कृपा है वो होगी, और आपके लिए आया है कि सब ठीक है। जब आप इस प्रकार से कार्य करेंगे आपको समझ में आएगा कि सब कुछ ठीक है। यदि कोई निगेटिविटी भेजता भी है तो वो चीज़ें तो वो खुद अपने लिए कर रहे हैं, है ना। वो चीज़ें आज नहीं तो कल, यदि आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में है तो वो चीज़ें वापस बैक हो जाएंगे, है ना। आपको देखिए, फिर से हीलिंग, तो आपको हीलिंग जरूर करना चाहिए, आपको अपने 7 चक्र पर वर्क करना चाहिए। और ये जो दुखों का सामना आपने जो किया है वो आपके विकास के लिए है, क्योंकि अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। ये सारी चीज़ें एक बुरे अध्याय की तरह थी आपके लाइफ में, जीवन की ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय है ना, निश्चित है। तो ये कार्मिक स्थिति थी जो हट रही है, और जो जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपका इनर वॉइस जो कहे उस पर भरोसा कीजिए। किसी के बोलने से कोई भी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। यदि कोई आपको क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है, यदि कोई आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है, तो आप डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको यदि क्रोध आएगा तो खुद से आना चाहिए, किसी और के बोलने से क्रोध नहीं आना चाहिए, और क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि क्रोध कभी भी, देखिए, सही बात पर यदि आ रहा है वो अलग चीज़ है, वो कुछ समय के लिए रहता है, वो पोलाइट तरीके से आप बोला जा सकता है। लेकिन यदि आप अननेसेसरी बार बार क्रोध करते हैं तो वो चीज़ें तो आपको खुद ही नुकसान कर रही है, वो किसी और को नुकसान करने से पहले आपको खुद नुकसान करती है क्रोध। आप क्रोध में जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने ही ऊपर वो सारी निगेटिव जो इमोशन है उससे आप ले आते हैं। तो उस निगेटिव इमोशन से आपको बचना है ना। और ऐसे लोगों से डिस्टेंस ही क्रिएट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। यदि अभी कुछ समय से आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपको किसी से मिलना चाहिए, तो उस व्यक्ति से तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन उनके आसपास बहुत सारे निगेटिव वाइब्स हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास भी जो काफ़ी ईगो में रहते हैं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये क्यों अननेसेसरी ईगो में है, लेकिन ये कोई आपके रिलेटिव में ही है, ठीक है। ये हमेशा ही आपके लिए, आपके सामने में बहुत अच्छा ये हंसते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन आपको हमेशा ही कुछ अलग तरीके से फील होता है। मतलब ये हमेशा निगेटिव थॉट करते हैं आपके लिए, आपको हमेशा
जैसे कहते हैं नीचा दिखाने वाली चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीज़ आपके आसपास ना हो, इसके लिए आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करवाया जा रहा है। और जो फीमेल एनर्जी है वो तो हमेशा आपके बारे में बुराई ही करती हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन किसी के देखिए आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ है, उनके अंदर जो नहीं है वही चीज़ें आपके अंदर है, इसलिए वो आपसे जेलस है। सीधी सी बात है कि आप उनसे बेहतर हैं, ये चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो यह आप लोगों के लिए मार्गदर्शन है। और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो उसमें आईडी लिखा हुआ है उसके अनुसार उनका नाम है श्री मनीलाल जी। श्री मनीलाल जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके लाइफ में जैसे आप नेक कर्मा करें, जैसे आप जो गिफ्ट कर रहे हैं वो कई गुना होकर आपको मिले, और ऐसे ही आप नेक कर्मा करते रहिए। आप लोगों का प्रेम पाकर मैं सच में बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ परमपिता परमात्मा जी का, कि आपके जैसे सोल फैमिली मेंबर मिले। ये जो पड़ाव है और आगे बढ़े, ये जो स्पिरिचुअल यात्रा है जिसमें सबसे पहले डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, जिसके बारे में हम अभी जो एनर्जी मुझे अभी फील होती है जो है निगेटिविटी की, उसके बाद जो भी एनर्जी मुझे फील होती है वो दूसरे चैनल में आ रहा है जो ओरेकल क्वीन है। तो आप जितना हो सके सारे चैनल से जुड़िए, जिसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी। स्पिरिचुअली आपको जो चीज़ें, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं से भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर ये चारों चैनल में कहीं ना कहीं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकता है। आपका इनर वॉइस यदि कहता है तो आप इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है उनको मिले, वो अपने अंदर ही बदलाव कर पाएँ, अपने अवेकनिंग को सही तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि अवेकनिंग ना ही एकदम कठिन होता है ना ही एकदम सरल होता है, उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो जितना हो सकता है आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, और जितनी भी निगेटिविटी है उसे समझकर उसे लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। बोले बाबा माता पार्वती।